तो तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भिन्न का जो जोड़ होता है उसको कैसे किया जाता है, तो आज की इस वीडियो में जानेंगे भिन्न का जो घटाव होता है उसको कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नंबर्स है जो कि भिन्न में यानी कि फ्रैक्शन के रूप में है, तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक नंबर ए है और हमको करना है, जैसे मान लीजिए 2 है और यहाँ पे मान लीजिए 3 है और यहाँ पे मान लीजिए 2 है, तो कैसे घटाएंगे। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे ये हमारा जो फ्रैक्शन है दूसरे रूप में है, ये जो हमारा फ्रैक्शन है दूसरे फॉर्म में है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इस वाले फॉर्म में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले तो हमारा ए वाला वैसे ही सिंपल में है तो इसको वैसे ही रहने देते हैं, इसको नीचे वैसे ही उतार देंगे। अब क्या करेंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। अब देखो इसको हमको इस रूप में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4। अब 4 में क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, इस तरह से हमारा हो जाएगा नीचे 2, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा इस तरह से, आ जाएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा 2। अब देखो यहाँ पर करना क्या होता है, अब देखो जैसे मान लो यहाँ पर तो नंबर सेम आ गया तो कटकर हमारा 0 हो जाएगा। लेकिन देखो हम समझा देता हूँ फिर भी। जैसे मान लीजिए जब भी आप किसी भी फ्रैक्शन को घटाइएगा तो सबसे पहले ना आप इसके हर को देखिएगा। जो इसका हर है ना, आप देखेंगे समान है। जब भी हर समान होता है यानी कि जो इसका डिनोमिनेटर होता है यदि वो क्या है, इक्वल है, तो क्या करेंगे, जो हमारा ऊपर का अंश है न्यूमिनेटर जो है इसको आपस में माइनस कर देंगे। तो इनको आपस में जब माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7 माइनस में 7। अब बटम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 7 में से 7 जाएगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 बटा में 2 हमारा 0 होता है। तो इस तरह से हमारा आ गया आंसर। जैसे कहने का मतलब ये हमारा था, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या 11 है और नीचे क्या 5 है, माइनस करना है, 7 है और 5 है। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले जब भी आप किसी भी फ्रैक्शन को घटाइएगा तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले उसके हर को देखिए। आप देखेंगे जो इसका हर है क्या है, समान है। और जब भी हर समान होगा तो जैसे हम घटाते नहीं है, सिंपल सा नंबर होता है, तो वैसे ही ऊपर वाले नंबर्स को घटा देंगे। जैसे 11 में से जब 7 जाएगा तो हमारा आ जाएगा 4 और नीचे जो हमारा 5 है इसको वैसे ही रहने देंगे। तो इस तरह से हमारा आ गया आंसर। जैसे मान लीजिए आपके पास एक नंबर है, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है 3 है और नीचे क्या 5 है। अब हमको माइनस करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है 9 है और यहाँ पे मान लीजिए क्या है 4 है, इसको माइनस करना है। अब देखेंगे इसका तो हर समान नहीं है, तो अब कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हमारा हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 45 हो जाएगा। अब नीचे का नीचे कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 20 हो जाएगा, इस तरह से। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, हमारा आ जाएगा आंसर। तो देखो यहाँ पर जब से घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा 3। लेकिन देखो ना हमारा वो माइनस का आएगा, माइनस आएगा क्यों, क्योंकि देखो जो माइनस की संख्या है ना, जो माइनस का नंबर है, ये जो नंबर है 44, ये 12 से बड़ा नहीं है, बिल्कुल बड़ा है, बड़ा है। अब देखो जो हमारा 12 है ना वो प्लस का है और जो हमारा ए है माइनस का है। जो प्लस वाली संख्या छोटी है, जो माइनस वाली संख्या बड़ी है, इसलिए माइनस आ गया। अब देखो हमारा ए क्या है, इसका आंसर है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई नंबर है, ठीक है, जैसे 12 हो गया और नीचे क्या हमारा है, मान लीजिए 5 है और हमको क्या करना है, इसमें से माइनस करना है। यहाँ पे मान लीजिए 7 है और यहाँ पर क्या है 3 है, इस तरह से। अब कैसे करेंगे, इसका तो हर समान नहीं है तो घटा नहीं सकते हैं। तो क्या करेंगे, मैंने क्या कहा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। तो कितना हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 6 हो जाएगा। अब इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3 5 हो जाएगा। अब नीचे क्या हो जाएगा, हमारा 15 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 15। ये क्या इसका आंसर है। तो हमारा ऐसे करना होता है। अब देखो एक और तरीका होता है करने का, वो आपको आना चाहिए। जैसे मान लीजिए इसी को करते हैं दूसरे तरीके से। जैसे क्या है 3 है और यहाँ पर क्या है 5 है, हमको माइनस करना है, 9 है और 4 है, इस तरह से करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए, यदि नहीं आता तो सबसे पहले तो उसको सीखिए। एलसीएम को कुछ इस तरह से क्या करते हैं, इस तरह से करके हमको एलसीएम निकालना होता है। तो हम इस तरह से निकालते हैं एलसीएम को, ठीक है। तो इस तरह से निकालेंगे, जो हमारा इस साइड में नंबर होता है इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी कि 4 और यानी कि 5 और 4 का जो एलसीएम होगा ना वो 20 आएगा। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा और ये आपको आना चाहिए। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आ गया 20। अब क्या करेंगे, इसका इसमें डिवाइड करेंगे, कितनी टाइम में जाएगा, तो आप देखोगे 4 टाइम में जाएगा। उस 4 का ना, यानी कि जब इसका डिवाइड करेंगे
तो कितनी बार में जाएगा, 4 टाइम में जाएगा। तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, इस तरह से। अब माइनस का साइन है तो माइनस का लगा देंगे। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यानी कि इसका डिवाइड इसमें करेंगे, कितनी बार में जाएगा, तो आप देखोगे 5 बार में जाएगा। तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 9 में। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 12 और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 45 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 20। जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना, 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 20 लेकिन माइनस का। अब आप बोलोगे हमारा आंसर तो सेम आया है, लेकिन आप कहोगे ये तो हमारा इजी था, तुरंत कर दिए, ये वाला तो ज्यादा ही लंबा पड़ रहा है, हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। लेकिन मान लो ये तो हमारा सही है, ये तो सही है, लेकिन मान लो आपके पास ऐसा नंबर आ जाए, जैसे मान लीजिए क्या 3 है, 5 है और यहाँ पर क्या है, मान लीजिए यहाँ पर 25 है, इसका माइनस करना है। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, मान लीजिए 3 है, 2 है, 1 है और मान लीजिए आपके पास क्या है, यहाँ पे 50 है। तो अब कैसे करोगे, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो टाइम लगेगा, इसका इसमें करोगे तो और भी टाइम लगेगा, नीचे का नीचे करोगे तो और भी टाइम लगेगा, उसको सॉल्व करोगे तो उसका अलग से टाइम लगेगा। अब देखो मैं कैसे करता हूँ, इन दोनों का एलसीएम निकालूंगा ना तो आ जाएगा 15। अब इसका इसमें डिवाइड करूंगा कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। उस 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा ना 35 में, माइनस का तो माइनस का साइन लगा देंगे। अब देखो इसका करेंगे इसमें ना तो 1 टाइम में जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 2 1 में। अब देखो इसको सॉल्व करता हूँ, मन में ही हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 17 और यहाँ पर आ जाएगा 3 2 1 आ जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब देखो इसको माइनस करूंगा ना तो आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ गया 50। अब देखो कितना इजी आ गया हमारा आंसर। अब इसी को मैं कहता हूँ आप वैसे कीजिए तो आप करते रह जाएंगे, लेकिन एलसीएम निकालना आएगा तो ऐसे कर देंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, ये आखिरी एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है 17 है, यहाँ पर 12 है और माइनस करना है हमको किसको, मान लीजिए यहाँ पर क्या है 9 है और यहाँ पे मान लीजिए क्या 60 है। इस तरह से, इस तरह से आपके पास है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 60। अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 टाइम में। 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 17 में, माइनस का साइन लगाएंगे और 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 का क्यों किए हैं, क्योंकि इसका डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा, 1 टाइम में जाएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 9 में, इस तरह से। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 85 आ जाएगा और माइनस में क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा और नीचे क्या है 60 है। अब इसी को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 6 है और यहाँ पर हो जाएगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 16। अब देखो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से नहीं होगा, 2 से करेंगे तो 2 से हमारा ये कट जाएगा। इसको 2 से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 3 और यहाँ पर आ जाएगा 8। इसको काटेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 3 और यहाँ पर हो जाएगा 0। अभी भी 2 से कटने वाला है तो 2 से काटते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 4, 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 15। तो इस तरह से हमारा आ गया आंसर। तो इस तरह से करना होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि वीडियो पसंद आ गया हो तो।